जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का उपदेश है, न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे और मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। ये तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? कृष्ण 3112 ईसा पूर्व हुए भगवान श्री कृष्ण एक राजनीतिक, आध्यात्मिक और योद्धा ही नहीं थे, वे हर तरह की विद्याओं में भी पारंगत थे। भगवान श्री कृष्ण से धर्म का एक नया रूप और संघ शुरू होता है। श्री कृष्ण ने धर्म, राजनीति, समाज और नीति नियमों का एक व्यवस्थीकरण किया था। किस रंग के थे श्री कृष्ण? जनश्रुति के अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज्यादातर लोग उन्हें श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। कथाओं के अनुसार उनका रंग न तो काला और न ही नीला था, यह भी कि उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था, दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफेद का मिश्रित रंग। कृष्ण के शरीर के गुण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की देह बेहद कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी, जैसे एक वज्र होता है। कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वो योग में पारंगत थे। इसका मतलब यह कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे, इसलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। श्री कृष्ण की गंध प्रचलित कथाओं के अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छिपाने की कोशिश करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर में भी एक सुगंध निकलती रहती थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे, इसलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी को चंदन, उबटन और इत्यादि का कार्य दिया गया, जिसके चलते उनको सैरंध्री कहा जाने लगा था। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपिका चंदन और कुछ कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। सदा जवान रहते थे श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि स्थानों पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपने निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ी थी। दरअसल भगवान कृष्ण इसी प्रभास क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिये ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैरों में जाके लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। जनश्रुति अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया तब उनकी देह के केश न तो श्वेत थे और न ही उनके शरीर पर किसी प्रकार से झुर्रियां थी, अर्थात वे 119 वर्ष की आयु में भी युवा के समान ही थे। कृष्ण की द्वारिका की बात करें, भगवान कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से उजाड़ पड़ी कुशस्थली को फिर से निर्मित करवाया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे। जो भी हो, श्री कृष्ण की इस नगरी को विश्वकर्मा और मैं दानव ने मिलकर बनाया था। विश्वकर्मा देवताओं के और मैं दानव असुरों के इंजीनियर थे। दोनों ही राम के काल में भी थे। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका जल में डूबने से पहले नष्ट हो गई थी। किसने नष्ट किया होगा द्वारिका को, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि समुद्र के भीतर द्वारिका के अवशेष ढूंढ लिए गए हैं। वहां उस समय के जो बर्तन मिले हैं वह 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच के बताए जाते हैं।
तो ये थी श्री कृष्ण के बारे में आज की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।